तो राइट नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसको y कंसिडर कर दो। लेट y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट क्या है, सेक स्क्वायर 3x। तो यहाँ पे रहेगा सेक स्क्वायर 3x इंटू, बाद में है 4 प्लस 3x स्क्वायर इंटू, और बाद में है साइन स्क्वायर x। इतना हो गया लिखकर। लिसन, तो लॉग के बाद में ये 3 फंक्शन है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये, यहाँ पे कंसिडर करेंगे b, और इसको कंसिडर करेंगे c। तो फार्मूला कौन सा हुआ फिर वो, क्या हुआ फार्मूला, लॉग a इंटू b इंटू सी। तो लॉग a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे यही पे लिख रहे हैं, बाद में लिखना यूजिंग log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, ऐसा होता है। तो ये है, ये b और ये c कंसिडर कर दिए हमने। तो y इज इक्वल टू, अब बताओ log के बाद में ये लिखना है, यानी हमें क्या लिखना है, कौन है, सेक स्क्वायर 3x, ये हुआ तुम्हारा log ये, बाद में प्लस log b कौन है बोलो, 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, हाँ log, इसके बाद में क्या है, साइन स्क्वायर x, ये हुआ। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूजिंग, हाँ बताओ, लॉग, एक काम करेंगे बाद में, पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर क्या बनेगा, होल इंडेक्स पावर, बाद में फार्मूला अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू लॉग, हाँ बोलो, सेक 3x याचा होल स्क्वायर, या यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा क्या, ये तो एज इट इज रहेगा, लॉग 4 प्लस 3x स्क्वायर, हाँ यहाँ पे बनेगा लॉग, हाँ बोलो, साइन x और इसका होल स्क्वायर, जो ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर है वो बनेगा होल इंडेक्स पावर। हम अब लिखेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला बनता है, बोलो क्या, कौन सा फार्मूला बनता है, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, n इंटू log m, ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं हो, y इज इक्वल टू log m टू द पावर n, n म्हणजे कोण आहे इथे 2, हाँ सांगा का होईल मग, ट्वाइस log, हाँ इथे काय राहील ब्रॅकेट मध्ये, सेक 3x, ये याजेट रहेगा, log, हाँ क्या रहेगा, 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा 2 log साइन x, यहां तक सिंप्लीफाई हुआ, और इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा, राइट, लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे तुम्हारा 4 है, 4 है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे 3 टर्म्स एडिशन में है, तो सभी के पास डी बाई डी एक्स ट्रांसफर होगा। तीनों के पास लिख दो डी बाई डी एक्स। कोएफिशिएंट बाहर रहेगा 2, ये कोएफिशिएंट बाहर, इसका डेरिवेटिव नहीं निकलता। यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स। ओके, प्लस यहां भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, सेक 3x सेक 3x प्लस यहां भी अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ, ब्रैकेट में है 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस ये 2 कोएफिशिएंट बाहर रहेगा, यहां पे रहेगा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ओके, बाद में लिखना लॉग सेक 3x है। इसको देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि डेरिवेटिव कितना टाइम्स निकालना है। पहले किसका निकालेंगे, लॉग, बाद में सेक, बाद में 3x। ओके, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। एक्स जो है वही लिखेंगे, यानी एक्स के जगह पे जो है वो लिखेंगे। तो ये 2 एज इट इज तुम्हारा कोएफिशिएंट। बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय क्या लिखना है, बोलो सेक 3x, सेक 3x। हाँ, अब बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सेक 3x, इतना हुआ। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लॉग के बाद में है अगेन उसका डेरिवेटिव, बोलो जल्दी बोलो 1 बाय कितना लिखना है 4 प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव बोलो जल्दी, डी बाय डी, लवकर लवकर सांगा जाबे, 4 प्लस 3x 1 रू 1 रहा के बसत ना लाई 4 प्लस 3x स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे 2 एज इट इज। ओके, अब किसका डेरिवेटिव, अगेन लॉग है, बोलो जल्दी 1 बाय साइन एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, फिर ये 2 ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है सेक 3x इनटू, अब पहले डेरिवेटिव किसका, सेक का, बाद में किसका 3x। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, सेक 3x इंटू टैन 3x। अब डी बाई डी एक्स किसका, 3x का, नहीं लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस। ओके, अब यहाँ पे देखो ये डी बाई डी एक्स ये 4 के तरफ ट्रांसफर होगा, अगेन 3x के तरफ। ओके, तो ये 1 बाय 4 प्लस 3x स्क्वायर याज इट इज। ओके, अब मुझे ये बताओ डी बाई डी एक्स 4 के पास ट्रांसफर हुआ ना, तो 4 का डेरिवेटिव कितना मिलेगा 0, क्योंकि वो कौन है कांस्टेंट। कांस्टेंट इसलिए है कि उसके पास वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 0 प्लस। अब ये किसके पास गया 3x स्क्वायर के पास, तो 3x स्क्वायर के पास गया, तो x स्क्वायर का 3 कौन हुआ कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव निकलता है क्या, नहीं, तो वो कैसे रहेगा 3 एज इट इज रहेगा। अब डेरिवेटिव किसका होगा अभी x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है ट्वाइस x, ये 3 इंटू ट्वाइस x। आए समझ में, डेरिवेटिव 4 के पास गया, 4 ये तुम्हारा कौन कांस्टेंट, किस लिए कांस्टेंट है क्योंकि उसके पास वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो कांस्टेंट है। फिर हो गया 3, अब 3 को कांस्टेंट नहीं बोलना, 4 कांस्टेंट है लेकिन 3 कांस्टेंट है क्या, 3 क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास वेरिएबल है, यानी वो कौन हुआ कोएफिशिएंट। देखो एक है कांस्टेंट तो एक कौन है कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव निकलता नहीं, वो याज इट इज रहता है। तो डेरिवेटिव निकला किसका वहां पे एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस ट्वाइस अपॉन साइन एक्स इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स।
अब देखो यहाँ पे फाइनल आंसर, सेक 3x यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या बाकी है 2 और ये 3 कितना हुआ 6, और यहाँ पे क्या है tan 3x, लगभग लगभग सांगा जाओ जा, ये 3 इंटू 2 कितना बनेगा 6x, ये ऊपर में चला जाएगा 1 के जगह पे, क्या लिखेंगे बोलो 6x अपॉन 4 प्लस 3x स्क्वायर, बाद में 2 इंटू कॉस अपॉन साइन, क्या होता है कॉट x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट ले चला, राइट नेक्स्ट, log in bracket root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x, इसको कंसिडर कर दो, लेट y इज इक्वल टू log of root of 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x, तो तुम्हारा जो लिस्ट है फार्मूले का, जहाँ से तुमने प्रॉब्लम चालू किए थे उसके पीछे में चले जाओ, प्रॉब्लम के पीछे और फार्मूले के भी पीछे चले जाओ, तुम्हारा सिंपल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन का जो टेबल है उसके बाद में चले जाओ, जगह है उसके बाद में है जगह, और चले जाओ और चले जाओ, जहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम चालू हुआ उसके बैक साइड में आ जाओ, जहाँ पे लास्ट वाला पेज है, लास्ट वाला है, लास्ट वाला, जैसा कि यहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम चालू हुआ तो ये लास्ट वाला पेज है, इसके बाद में भी और यहाँ पे पेज है तो ये काम में आएगा, ओके, यहाँ पे नहीं लिखना है ये पेज, इसको यहाँ पे टर्न कर दो और यहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम चालू हुआ, जहाँ से प्रॉब्लम चालू हुआ उसका साइड वाला पेज वहाँ पे लिखो, वहाँ पे लिखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, वहाँ पे लिखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, चला, तो वहां पे फार्मूला लिख दो तुम 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, का लिया जा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये की फार्मूला है, उस फार्मूले को एक टर्म हमने लिखा है x के लिए, दूसरा टर्म लिखा है हमने थीटा के लिए, फार्मूला ये की है, ये इसको ऐसा रेक्टेंगल में पुट कर दो, सेकेंड फार्मूला लिख दो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, इसको अलग रेक्टेंगल में पुट कर दो,
और दोनों फार्मूले जल्दी 1 मिनट में याद कर दो। वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस थीटा। जल्दी याद कर दो। हो गया? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, वहां पे 1 माइनस कॉस 3x है, उसको कंपेयर कर दो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए। तो यहां पे हम लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस एक्स, बताते जाओ इसका आंसर क्या है। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इतना समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर 1 माइनस कॉस 3x, सिर्फ एंगल ही चेंज हुआ ना, सिर्फ एंगल चेंज हुआ। पहले वाले फार्मूले में एंगल x है, सेकंड वाले फार्मूले में एंगल है 3x। तो फिर ये क्या बनेगा बोलो, ट्वाइस साइन स्क्वायर 3x बाय 2 ऐसा बनेगा। तो सेम ये अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस 3x के लिए, सेम अप्लाई होगा। तो अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट और स्क्वायर रूट में, तो हमने लिख दिए 1 माइनस कॉस 3x का फार्मूला। क्या लिख दिए बोलो, ट्वाइस साइन स्क्वायर थ्राइस x बाय 2। तो उसी टाइप 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का ओरिजिनल फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थ्राइस एक्स बाय 2। लिखते समय साइड में तीनों फार्मूले लिखना। ओके, अब देखो लिखना नहीं, ये 2 और 2 ये क्या हुआ, कैंसल, ये कैंसल हुआ। तो y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट एंड स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर, इसका भी एंगल सेम है और इसका भी एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, लेकिन क्या रहेगा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बोलो, टैन स्क्वायर 3x बाय 2 साइन x बाय कॉस x, साइन x बाय कॉस x, ये होता है टैन x। यहां पे एंगल x है, यहां पे एंगल 3x बाय 2 है, एंगल का चेंज हुआ। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा। अब क्या है, रूट में स्क्वायर है। अब जब रूट में स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट भी कैंसल और स्क्वायर भी कैंसल। तो यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू लॉग, क्या रहेगा, टैन 3x बाय 2। अब इसके बाद में होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां तक लिख दो। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब ये बताओ, यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले dy बाई dx अप्लाई कर देते हैं, लिखना नहीं,
लॉग ऑफ tan, बाद में क्या है 3x/2, याद में यहाँ पे और एक छोटा ब्रैकेट और यहाँ पे बाहर पे। अब जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है वो तो कंपोजिट है, पहले किसका बाद में किसका और बाद में किसका, पहले किसका लॉग का, बाद में किसका tan का और बाद में किसका थ्राइस x/2 का। अब देखो यहाँ पे, अब बोलो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यानी क्या लिखेंगे बोलो 1 बोलो लोग हाँ tan 3x/2 हुआ ना। तो पहले किसका डेरिवेटिव निकाला हमने लॉग का, अब किसका निकालेंगे tan का, तो यहाँ पे लिखेंगे d/dx, बोलो जल्दी tan 3x/2 ऐसा लिखेंगे 1/tan 3x/2, ये याजेडीज है। अब किसका निकालेंगे tan का, कितना होता है सेक स्क्वायर, सेक नहीं होता सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो सेक स्क्वायर 3x/2। अब क्या लिखेंगे बोलो d/dx ऑफ हाँ 3x/2, ये ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर हाँ क्या लिखेंगे थ्राइस x/2 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे tan हाँ थ्राइस x/2। हाँ अब बोलो यहाँ पे किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा, सिंपल है, किसका नहीं निकलेगा 3 अबे 3/2, 2 नहीं 3/2 है वहां पे, भौकन टिकले हो 3/2 है वहां पे, 3/2 का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, 3/2 बाहर निकलेगा, वो बनेगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है कि कांस्टेंट है बे 3/2 कोएफिशिएंट है कि कांस्टेंट है कोएफिशिएंट, कारण त्याजवळ x आहे ना मग, तो 3/2 ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है, तो ये 3/2 ये याजेडीज रहेगा और यहाँ पे रहेगा d/dx ऑफ x आणि x चा डेरिवेटिव किती होते 1, म्हणजे राहिला किती इथे मग 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर 3x/2 अपॉन tan 3x/2 आणि इंटू का लिहाल 3/2, कारण x चा डेरिवेटिव किती झाला 1, पण हा 1 इंटू मध्ये आहे म्हणून नाही लिहायचा, पण हा जर 1 प्लस मध्ये आला असता तर लिहा लागला असता। इसके बाद में आने वाला है क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव 1 अगर ये इंटू में आता है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन डेरिवेटिव 1 अगर किसके साथ आता है प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो उसको लिखना पड़ेगा। ओके राइट हाँ कहेला 3/2 समोर घेऊन घ्या,
लिहून झाले ते होमवर्क? लिहून झाले का रे? झाला? अब देखो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल है प्रॉब्लम। हाँ, तो ये जो लॉग है, लॉग के बाद में ब्रैकेट में ओनली दो फंक्शन है। लॉग के बाद में ब्रैकेट में ओनली दो फंक्शन है। पहला वाला फंक्शन है 4 to the power 2x इनटू, और सेकेंड वाला फंक्शन है ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो कुछ भी है लेकिन ब्रैकेट है। तो ये हुआ तुम्हारा ये, और ये जो ब्रैकेट है ये हुआ तुम्हारा बी। पहला वाला फंक्शन ये हुआ और सेकंड वाला फंक्शन बी हुआ। चला, ये आणि बी हा 5व्या वर्गामध्ये शिकले का श्रीवास्तव? ये और बी पढ़े क्या? हाँ, तो बोलते जाओ मिट्टू जैसे, ये है बी है करके, जो समझता है उसके साथ बोलते जाओ। तो ये तुम्हारा ये है और ये तुम्हारा बी है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे या यहीं पे लिख देते हैं, यूजिंग कौन सा वाला फार्मूला लिखेंगे? लॉग ये इंटू बी, ऐसा लिखेंगे। ये है और ये बी है, इतना ही है। और लॉग ए इंटू बी यानी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा लिखेंगे। तो कैसा लिखना है अब ये बताओ। तो यहाँ पे हम लिखते फिर बोलो y इज इक्वल टू लॉग, हाँ ये यानी कौन? 4 to the power 2x, log 4 to the power 2x। ओके, फिर लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे लॉग b यानी कौन है? b यानी कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2। इतना टर्म है b का। ये हुआ लॉग ए और ये हुआ लॉग बी। अब देखो यहाँ पे अगेन फार्मूला, लॉग एम टू द पावर एन, लॉग एम टू द पावर एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, बताओ, लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन लॉग एम, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बोलो अब क्या लिखेंगे? y में क्या लिखेंगे? बोलो y में क्या लिखेंगे? एम टू द पावर 2n यानी ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 4, ट्वाइस एक्स इंटू लॉग 4। फिर यहाँ पे लॉग एम टू द पावर n यानी कौन? 3/2, ये हुआ n। और यहाँ पे क्या है? लॉग, और यहाँ पे है m यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, राइट।
अब देखो यहाँ पे, अब लॉग के बाद में ये न्यूमेरेटर और ये डिनोमिनेटर, लॉग ए बाय बी, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए अपॉन बी क्या है फार्मूला इसका, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा है फार्मूला। ये तो याजिडीज रहेगा, लेकिन एक काम करेंगे लिखते समय इसको, ये log 4 यहाँ पे log 4 इंटू ट्वाइस एक्स ऐसा लिखेंगे। कोएफिशिएंट है ये log 4, कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे x है। फिर यहाँ पे 3/2 ये याजिडीज, हमें लिखना है log ये तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे, सांगा लवकर, log ये मुझे कौन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 यह है माइनस log रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, ये हुआ तुम्हारा log ए माइनस log बी। अब इसके बाद में रहेगा डिफरेंशिएट, राइट, या इतना डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव होता है तुम्हारा dy बाय dx, ये तुम्हारा डेरिवेटिव होता है। log 4 याजिडीज रहेगा, यहां पे रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स, प्लस यहां पे 3/2 याजिडीज, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट रहेगा क्योंकि यहां भी log x है और यहां भी log x है, log x के मिडल में माइनस है, इसका मतलब d बाई डी एक्स ट्रांसफर होगा दोनों के पास, दोनों के, ये कोएफिशिएंट याजिडीज लिखना नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ log यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये यहां पे ट्रांसफर हुआ, माइनस यहां भी ट्रांसफर हुआ d बाई डी एक्स लॉग रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, यहां तक ट्रांसफर हुआ, लिया। लिसन, तो dy बाय डी एक्स, हाँ log 4 इंटू 2x चा डेरिवेटिव 2 इंटू ठेवायचा, नाही तर 4d2 होईल तो, प्लस 3/2 1 बाय, सांगा लवकर लवकर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके बाद में d बाय डी एक्स, हाँ कोणाचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, कंपोजिट लाइन में डबल निघाला तो, ओके। यहाँ पे है माइनस, सांगा याचा डेरिवेटिव सांगा, 1 बाय रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस, सांगा लवकर, d बाय डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, चला। log 4 इंटू 2, तो ये 2 ये इसको ऐसा लिखेंगे, या डायरेक्ट log 4 का स्क्वेअर असा होते, आणि एवढा नाही समजला तर मग सीधा आपल्या रस्त्यानं 2 इंटू log 4 असा होईल, तो 2 समोर येईल लॉगच्या, 2 इंटू log 4, नंतर प्लस 3/2 हाँ सांगा आता, ये d बाई डी एक्स यहाँ भी ट्रांसफर, लिखते समय डायरेक्शन निकालना है सा, और d बाई डी एक्स यहाँ भी ट्रांसफर, d बाई डी एक्स या एडिशन में ट्रांसफर होता है
और उसके साथ कहाँ पे ट्रांसफर होता है, सबट्रैक्शन में। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ तो डेरिवेटिव मिलेगा एक्स स्क्वेअर का. सांगा एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव किती आणि 5 चा डेरिवेटिव 0. तो ये 1/x² प्लस 5 ये याज इट इज. और यहाँ पे ब्रॅकेट आहे तो ब्रॅकेटचा डेरिवेटिव हा ब्रॅकेट मध्येच राहील. एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव झाला ट्वाइस एक्स आणि 5 चा डेरिवेटिव झाला 0. ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेटचा डेरिवेटिव ब्रॅकेट मध्येच असा लिहून ठेवायचा. का सांगितलं, ब्रॅकेटचा डेरिवेटिव ब्रॅकेट मध्येच राहील. ओके, अब यहाँ पे आ जाओ. ये कंप्लीट -1/√(2x³ -4). अब यहाँ पे बताओ, जहां पे डेरिवेटिव निकालना है पहिले किसका, पहिले कोण दिसून राहिला, रूट. आतमधले नाही, पहिले कोण दिसते, रूट. मग रूटचा डेरिवेटिव काय होता है 1/2√x. रूट का डेरिवेटिव निकालने के बाद रूट होता है कैंसल. तो सांगा याचा डेरिवेटिव सांगा. 1/2√(2x³ -4 d/dx of 2x³ -4. राइट. लिसन, y का डेरिवेटिव dy/dx हा 2 log 4 असाही राहू शकतो, किंवा ये क्या हो सकता है, log के सामने जो भी नंबर रहता है वो इंडेक्स पावर में जाता है. यानी कौन से फार्मूले में, देखो log m⁴ n इज इक्वल टू का होते n log m. म्हणजे हा लॉगच्या समोर नंबर आहे, हा कोणी गेला इंडेक्स पावर मध्ये. म्हणून म्हटलं लॉग के फार्मूले दोनों साइड से याद कर दो. यानी log m⁴ n इज इक्वल टू n log होता है. इसका मतलब n log m इज इक्वल टू क्या बनता है, log m⁴ n. तो दोनों साइड से उसको याद करते जाओ. तो ये बनेगा log 4² log 4². तो log 4² म्हणजे का होईल, log 16. का होईल तो log 16. नहीं तो फिर ऐसे रहने दो. बाद में 3/2 इन ब्रैकेट, ये ट्वाइस एक्स ऊपर में रहेगा, ट्वाइस एक्स अपॉन x² प्लस 5 ट्वाइस एक्स. चला, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ. अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाले यहाँ पे आ जाओ. 1/1/ट्वाइस, हा ट्वाइस है, और ये रूट और ये रूट, रूट इंटू रूट, रूट का स्क्वायर, नहीं तो रूट कैंसल. रूट इंटू रूट क्या होता है, रूट का स्क्वायर, नहीं तो फिर कैंसल. तो ये क्या बनेगा, बोलो, √(2x³ -4). ये इसका क्या बनेगा, स्क्वायर. इसका बनेगा स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम्स है. अब यहाँ पे आ जाओ, d/dx यहाँ पे ट्रांसफर, d/dx यहाँ पे ट्रांसफर. सांगा था d/dx ट्वाइस x³ जोड़ ट्रांसफर झाला, तर तिथे ट्वाइस x³. x ये तुम्हारा वेरिएबल, तो 2 ये कौन हुआ, वो याजिडीज रहेगा. तो ये याजिडीज रहेगा, यानी 2 ये याजिडीज रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा कोएफिशिएंट है. x तुम्हारा वेरिएबल है, जहां पे वेरिएबल वहां पे कोएफिशिएंट. तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x². तो यहाँ पे रहेगा 3x². हाँ, माइनस, अब ये डेरिवेटिव किसके पास गया, 4 के पास. तो 4 का डेरिवेटिव q, वो कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. log 16 प्लस 3/2, यहाँ पे ट्वाइस x अपॉन x² प्लस 5.
तुम ऊपर ही इसको कैंसल कर सकते हो, ऐसा टू कैंसल, तो टू कैंसल रहेगा तो ओनली क्या रहेगा वहां पे 3x, ये टू कैंसल, तो यहां पे हुआ 3x और डिनोमिनेटर में हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिनोमिनेटर में। अब माइनस यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 3 इंटू टू क्या होता है 6x स्क्वायर अपॉन 2, रूट भी कैंसल स्क्वायर भी कैंसल, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, रूट इंटू रूट, ये रूट, ये रूट इंटू रूट क्या हुआ रूट का स्क्वायर, स्क्वायर क्या हुआ कैंसल, रूट भी कैंसल, ये आंसर तुमची log 16 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस किती आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये इसको क्या काय झाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 आहे ना, त्याला हा 2 इथे कॅन्सल करेल तर इथे किती राहतील 3x स्क्वेअर आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय राहील ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 4, हे झाली तुमची आन्सर dy बाय dx।